फर्स्ट यू कैन नॉट फिल। और उनके पास पहुंचने की जो फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा उसको प्रिंट आउट निकाल के डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के भेजने का उनकी लास्ट डेट है 6 जैन, मतलब 6 जैन तक उनके पास वो फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा है उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको 6 जैन तक वहां पे पहुंच जाना चाहिए। सिंपल, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो आपने इसको भरना वैसे ही है जैसे एसएसआर का वाला था, फिर भी मैं आपको कोई सोच सकता नए लड़कियों को बता देता हूँ। एज लिमिट इसमें 1 अगस्त 93 से लेके 31 जुलाई 96 के बीच में जो भी लड़के आते हैं वो एलिजिबल है इसके लिए। 1 अगस्त 93 से लेकर 31 जुलाई 96। अगर किसी का 1 अगस्त या किसी का 31 जुलाई बर्थडे है तो वो भी भर सकता है। ठीक है, ये बिटवीन वहाँ नोटिस लगाए, फिर आप एक बार अच्छे से देख लेना, वो भर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लड़के एलिजिबल होंगे, सभी होंगे। कोई है ऐसा जो इस डेट और बर्थ के बीच में नहीं आता? मतलब ज्यादा कम है? क्या है तुम्हारी? 10 अगस्त। हाँ, तो 7-8 दिन से नेक्स्ट टाइम भरना। कंप्यूटर उसमें ऑटोमेटिक लेगा नहीं, जब तुम अपने डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर लेगा नहीं, तो वो सब बता देंगे। फॉर्म भरने के लिए कुछ खास चीजें हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक बार आपने अप्लाई कर दिया, क्लिक करके सबमिट कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो दोबारा अगर आप भरना चाहोगे तो भर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए बी केयरफुल। जब आप फॉर्म भरते हो तो स्पेशली नेवी का फॉर्म या इसका जो भी है इसके लिए बहुत केयरफुल होकर आपको फॉर्म भरना है। चाहे आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह लिख के रखो, क्योंकि अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर दोबारा फॉर्म नहीं भरा जाता, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है, समझ गए? तो इसलिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर उसमें जो बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल फॉर्म भरना है। कंप्यूटर का बारे में सबको नॉलेज आजकल होना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट कैसे ऑपरेट करते हैं, मेल कैसे भेजते हैं, मेल कैसे रिसीव करते हैं, कोई साइट कहीं कुछ ढूंढना है, कॉमन सी बहुत छोटी चीजें, ये सब आप अपनी हैबिट डाल लो, इसको प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है। आगे आने वाले टाइम में जैसे ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, धीरे धीरे एग्जाम भी ऑनलाइन होने के चांसेस हैं। कई जगह एग्जाम ऑनलाइन हो चुकी हैं, जैसे IIT है, कैट है, ठीक है। बैंक के भी पिछले जो बैंक के एग्जाम हुए थे ऑनलाइन थे, मालूम है? तो ऐसे ही हो सकता है आगे ये वाले एग्जाम भी ऑनलाइन हो, तो इसलिए कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वैसे भी आगे आपको काम आएगी, आगे आप कहीं भी जाओ सेलेक्ट होके, सारा काम कंप्यूटर पे आजकल। तो आपको सेम वैसे ही जैसे SSR में आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, फोटोग्राफ लगाई थी, 3 फोटो चाहिए। जब उसका फॉर्म भर के प्रिंट आउट निकल जाएगा तो 3 फोटो चाहिए, उसमें 2 उसके ऊपर लगेंगी, एक साथ जाएगी। फोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। कुछ लड़कों के पास हो सकता है उसकी जो SSR वाली फोटो खिंचाई थी उसकी बची नहीं हो, मैंने बोला भी था बस एक्स्ट्रा खिंचा लेना। जिसके पास नहीं है वो दोबारा से बनवा लेना। डिजिटल और कंप्यूटराइज फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। उसके ऊपर तख्ती पे लेके लिखना नहीं लिखना ये कोई जरूरी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि तख्ती पे स्लेट पे लेके लिखिए ना लिखे, वो कोई जरूरी नहीं है, बट बैकग्राउंड फोटो का ब्लू होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, आपके 10th 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जीरोक्स करा के उसको अटेस्टेड कराना है, और आपका डोमिसाइल, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। मूल ये चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ नहीं लगेगा। क्लियर? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो अटेस्टेड कराते हो, मैंने पिछली बार भी SSR में देखा बहुत सारे लड़कों को, सिर्फ वो टप्पा लगा के जिसने अटेस्टेड किया वो साइन कर देता है, किसने किया उसका नाम नहीं होता, वो पक्का होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो